मैं मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हारून सोइस हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ। मेरे नाम से 9/7/2025 को एक एफआईआर हुई है, जो अभी शिक्षण अधिकारी और जो स्कूल के मामले अभी जो चल रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल अभी तक के मेरे स्कूल के अंदर मेरी एफआईआर में 23 आरोपी हो चुके हैं। और मज़ीद आरोपी बढ़ाने के लिए मैंने जो पीछे आईओ थे उनको एक पुरौनी दी थी, जिसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट भी मैंने दिया था, जिसमें 9 आरोपी और बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं। उसके 1 महीने के बाद एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी को बने हुए 2 महीने हो गए, लेकिन ना तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, ना यहाँ पे तारीख पे हाजिर होते हैं। हमेशा तारीख आगे बढ़ते जा रही है। आज भी तारीख थी, लेकिन आज उन्होंने 24 तारीख ले ली है, जबकि पिछली तारीख पे जज साहब ने खुद कहा था कि जो पेपर पुलिस वालों की तरफ से सबमिट करना है वो मांगनी की थी, लेकिन आज भी पुलिस वाले आए नहीं है। ये कार्रवाई बहुत स्लो होते जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे कार्रवाई कुछ होगी नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फिर धरने पे बैठूंगा 26 जनवरी के दिन। वहाँ पर शिक्षण अधिकारी के बाहर, ऑफिस के बाहर मैं धरने पे बैठ जाऊँगा। सामाजिक कार्यकर्ता शेखर अशोक पाटील। मी 14 एप्रिल 2025 रोजी छावणी पोलीस स्टेशन येथे एक गुन्हा शिक्षण संस्थेवर गुन्हा दाखल केलेला होता। त्यानंतर त्या गुन्ह्याची कारवाई होत नव्हती, त्यामुळे मी उपोषणाचा अर्ज दिलेला होता। त्या अर्जानुसार माझं प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेलेलं होतं। आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्रकरणात माझ्या प्रकरणात काही शिक्षण अधिकाऱ्यांवर अटक झाली, त्यांच्यावर कारवाई झाली। परंतु त्यानंतर ज्या मी पुरवणी तक्रारमध्ये काही आरोपींची तक्रार दिलेली होती, पण त्या तक्रारीवर आज रोजीपर्यंत कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही। आणि त्या प्रकरणात ज्या अधिकारी चौकशी करत होते यांना अचानक आमच्या एसआयटीच्या प्रकरणातून आपलं 4-5 ज्या तक्रारदार होते यांच्या प्रकरणातून यांना हटवण्यात आलं आणि एक एसआयटी गठीत करण्यात आली। परंतु गेल्या 2 महिन्यापासून हे एसआयटीचे अधिकारी तक्रारदारांना कुठलीही गोष्ट विचारात घेत नाही, कुठलेही पुरावे तक्रारदारांकडनं घेत नाही, तक्रारदारांचे फोन उचलत नाही, तक्रारदारांना भेटत नाही आणि एक शिपाई पाठवून देता इथं कोर्टात आणि तो अर्ज देऊन देतो आणि पुढची तारीख घेऊन घेतो, असा हा प्रकार चालू आहे। आत्ताच मी हल्ली एक मोठा पुरावा दिलेला आहे की जिल्हा परिषदच्या एक वरिष्ठ लिपिकाने सांगितलेलं आहे की मालेगाव येथील एक मुख्य दलाल आहे, त्या दलालाने उदय देवरे सोबत मिळून या फायली परस्पर बाहेरून ऑफिसमधून कुठलंही टंकलेखन झालेलं नाही, परस्पर बाहेरून या फायली बनवून मंत्रालयात पाठवलेल्या आहेत। असा एक मोठा हा फ्रॉड आहे, 1000 कोटी रुपयाचा हा फ्रॉड आहे। परंतु याच्यावर देखील पुरावे दिलेले आहेत एसआयटीला, परंतु एसआयटी याच्यावर कुठलंही गांभीर्य नाही, कुठलीही कारवाई करत नाही आणि याच्यात अनेक अजून वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा याच्यात आरोपी होणार आहेत, परंतु कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही। आम्हाला असं कुठेतरी वाटतंय की आता ही एसआयटीच कुठेतरी मॅनेज झालेली आहे। यामुळे आम्ही आता शासनाला विनंती करतो की येत्या 26 जानेवारीच्या आत या सर्व आम्ही जेवढे तक्रारदार आहोत सर्व नाराज आहोत। जर आमच्या तक्रारीवर कारवाई नहीं झाली तर आम्ही सर्व तक्रारदार 26 जानेवारीला शिक्षण उपसंचालक कार्यालय इथे उपोषण। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरी बीवी बड़ी मालेगांव स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर है। उसके नाम से 27 जुलाई 2025 को फरियाद दर्ज हुई थी, जिसमें 5 टीचर और 2 शिक्षण अधिकारी बंद है। उसके बाद हमने 13/9/2025 को पुरावे के साथ मतलब यानी कुछ आरोपी बढ़ रहे थे, तो हमने आईओ साहब को दिया था, लेकिन उस मामले में अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ना आरोपी बढ़े, ना मतलब यानी कामकाज हो रहा है। 2-3 तारीख से आईओ वगैरह यहाँ पर आ नहीं रहे, मतलब सुनवाई के वक्त, हियरिंग के वक्त आ नहीं रहे। तो हमारी मतलब ये शासन से मतलब रिक्वेस्ट है इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, जिसमें हमने 13/9/2025 को मतलब टीचर बढ़ा, जिसमें 1 टीचर, 5 लिपिक और 3 सिपाही बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इनसे पूछताछ भी नहीं करी, न इनके ऊपर कोई कार्रवाई करी। अगर आगे ही ऐसे चलता रहा तो हम धरने पर बैठेंगे 26 जनवरी को। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।